चलो तो देखो, इंग्लिश स्पीकिंग में कुछ कुछ वाक्य ऐसा है जो बोलने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मतलब ये वर्ड ही होगा बट सेंटेंस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। जैसे मान लो आप लोग अधिकार वाला सेंटेंस पढ़े थे, अधिकार, हैव, है ना। आप लोग को बताया गया था कि इंग्लिश में जो हैव होता है ना, उसका कई यूजेज होते हैं, कई इस्तेमाल है। कभी हैव हेल्पिंग वर्ब होता है, तो वही हैव कभी कभी क्या होता है, प्रिंसिपल वर्ब भी हो जाता है। अगर अंग्रेजी में इज एम आर वाज वेयर हेल्पिंग वर्ब है, तो वही इज एम आर वाज वेयर क्या होता है, प्रिंसिपल वर्ब भी होता है, जिसको मेन वर्ब बोलते हैं। देखो आसानी से समझना है। हेल्पिंग वर्ब जो है उसको हम लोग ऐसे 11 में देखते हैं जो टेंस में इस्तेमाल हुआ है। इज एम आर वाज वेयर हैव हैज हैड डू डज डिड। अच्छा, इज एम आर वाज वेयर को बनाने वाला कौन है, बी है ना। चलिए, तो अब बी से ही बना इज एम आर, बी से ही बना वाज वेयर, बी से बिन भी है। अब देखो इनका हेल्पिंग वर्ब बनने का रीजन क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब तब होंगे जब इसके बगल में कोई वर्ब होगा। हेल्पिंग वर्ब कब होगा, जब इसके बगल में कोई, जैसे बताओ आई हैव गॉन, आई हैव के बगल में क्या है, गॉन एक वर्ब है, उस गॉन ने इस हैव को बना दिया हेल्पिंग वर्ब। क्या बना दिया। लेकिन अगर हम बोलेंगे आई हैव अ पेन, या आई हैव अ कार, या आई हैव अ स्टूडेंट, या आई हैव अ बेंच, तो क्या ये बेंच, स्टूडेंट, कार कोई वर्ब है क्या, ऑब्जेक्ट है, नाउन है। तो इंग्लिश में जब भी नाउन आए या ऑब्जेक्ट आए, तो वही इज एम आर वाज वेयर हैव हैज हैड डू डज डिड क्या बन जाता है, मेन वर्ब यानी प्रिंसिपल वर्ब। समझो पहले, इज एम आर वाज वेयर हैव हैज हैड डू डज डिड, क्या बोल रहे हैं, इज एम आर वाज वेयर हैव हैज हैड डू डज। अगर ये अपने बगल में किसी भी वर्ब को ले ले तो क्या बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। और वही इज एम आर वाज वेयर हैव हैज हैड डू डज डिड किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी अन्य नाउन को ले ले तो फिर वो क्या बन जाएगा, मेन वर्ब यानी प्रिंसिपल वर्ब। बताओ, आई एम अ टीचर, यहाँ एम क्या है, एम क्या है, और आई एम टीचिंग, ये एम क्या है। कैसे पता चल रहा है, एम के बगल में टीचिंग और टीचर को देखकर। एम के बगल में टीचिंग आया तो टीचिंग क्या है, वर्ब है। तो जो वर्ब है वो एम को क्या बना देगा, हेल्पिंग वर्ब। और अगर एम के बगल में कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, आई एम अ टीचर, आई एम अ, तो टीचर क्या वर्ब है क्या ऑब्जेक्ट है। अच्छा, वर्ब ऑब्जेक्ट में डिफरेंस होता है ना का। बताओ, वर्ब के अंत में क्या होता है, ना। टीचिंग पढ़ाना, टीचर शिक्षक होता है, शिक्षक ना नहीं होता है, तो शिक्षक होगा, है ना। तो समझना क्या है कि अंग्रेजी में जब भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब होगा उसके बगल में वर्ब आएगा, और वर्ब जिसके अंत में क्या आता है, ना। बताओ, आई एम अ डॉक्टर, डॉक्टर को हिंदी में बोलते चिकित्सक। अब डॉक्टर के यानी चिकित्सक के अंत में ना आता है क्या, चिकित्सक ना नहीं होता ना, हाँ। लेकिन अगर हम बोलेंगे कोई डॉक्टर इलाज कर रहा है ना, द डॉक्टर इज ट्रीटिंग द पेशेंट, तो ट्रीटिंग मैंने इलाज करना है, तो क्या इलाज करना में ना नहीं है कि है, तो जो ना लेकर इज एम आर आएगा वो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, और जो बिना ना का आएगा वो प्रिंसिपल वर्ब या फिर मेन वर्ब। बताओ, दे हैव रिटन अ लेटर, दे हैव रिटन अ, हैव के बगल में क्या है, क्या है, रिटन यानी वर्ब है। तो वर्ब ने, रिटन ने क्या बना दिया, हैव को। और दे हैव अ कॉपी, या दे हैव अ बुक, या दे हैव अ फैन, क्या होगा बताओ। इसका मेन वर्ब बनने का कारण क्या है बताओ, बगल में ऑब्जेक्ट। चलिए अब ध्यान देना, कुछ खास वाक्य होते हैं, जैसे कभी कभी लोग नहीं बोलते हैं, अरे भाई उसके पास तो पैसा ही पैसा है, उसके पास क्या है ना, तुम्हारे पास दिमाग ही दिमाग है ना, उसके पास खुशी ही खुशी है। तो ऐसे वाक्य करीब करीब 14 हैं, कितने हैं, 14, जो हम लोग अंग्रेजी बोलने में इस्तेमाल करते हैं। पहले समझो, जब भी ऐसा कभी नाउन के साथ आए सिचुएशन जहां नाउन को हम लोग ही से जोड़े, जैसे खुशी ही खुशी, क्या बोले, पैसा ही, तो ये अपने आप में एक नेगेटिव भाव है। मतलब सोचो, अगर हम बोल रहे हैं कि उसके पास पैसा ही पैसा है,
क्या बोले, उसके पास पैसा ही पैसा है, मतलब और तो कुछ है नहीं। हर चीज में नेगेटिव और पॉजिटिव को आपको समझना पड़ेगा। अगर हम बोल रहे कि उस इंसान के पास पैसा ही पैसा है, मतलब सिर्फ पैसा है और कुछ है नहीं, तो ये शब्द क्या दिखाता है, अपने आप में नेगेटिव सेंस को दिखाता है। अगर हम बोलेंगे कि दिल्ली में डॉक्टर ही डॉक्टर है, मतलब खाली क्या है और कोई नहीं है, तो ये जो शब्द है ही वाला, ये अपने आप में नेगेटिव भाव को व्यक्त करता है। इसको व्यक्त करता है नेगेटिव भाव को। बोले कि यहाँ पानी ही पानी है ना, वेनिस एक शहर है जहां पानी ही पानी है, मतलब खाली क्या है और कुछ नहीं है। तो नेगेटिव सेंस को दिखाता है, तो हम लोग वहां नथिंग और बट का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल करते हैं नथिंग बट। लेकिन इसमें हम लोग 14 वाक्य पढ़ने वाले हैं, 14 सेंटेंस। कितना वाक्य पढ़ेंगे, तो 14 सेंटेंस में पोजीशन का साथ होगा। जैसे मान लो एक सेंटेंस है कि मेरे पास पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसा है। चल ध्यान देना, मेरे पास पैसा ही पैसा है। तो पहले ये बताओ कि पास होना का इंग्लिश क्या होता है, पास होना का हैव होता है। मेरे पास पैसा ही पैसा है, मेरे पास पैसा ही, तो पास होना हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब भी होता है, बट यहाँ हैव हेल्पिंग वर्ब नहीं होकर मेन वर्ब क्यों बना, क्योंकि हैव किसके लिए आ रहा है, पैसा के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है, क्या पैसा कोई वर्ब है कि नाउन है, नाउन है, इसलिए ये हैव हेल्पिंग वर्ब होगा कि मेन वर्ब होगा। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, ये वाक्य प्रेजेंट का, किसका है, प्रेजेंट का। तो प्रेजेंट में दो वर्ब होता है, एक V1 और एक V5। तो V1 में हम लोग क्या लगाएंगे, हैव, क्या लगाएंगे, और वर्ब 5 में क्या लगाएंगे। अच्छा, हैव हैज कहां लगता है, ये तो क्लियर है। ही सीट नाउन को क्या देंगे, हैज, और आई वी यू देखो क्या देंगे, हैव। अच्छा, आगे पीछे क्या देंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब ध्यान क्या देना है कि इस वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या है, बताओ ऑब्जेक्ट क्या है। इस वाक्य का ऑब्जेक्ट एक पैसा है या सारा पैसा, बताओ यहां पर। तो ये पूरा ऑब्जेक्ट है, पैसा ही पैसा। तो मेरे पास पैसा ही पैसा है, ऑब्जेक्ट सिर्फ पैसा नहीं है, पैसा ही पैसा है। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, और आई के साथ क्या लगाते हैं, हैज की हैव, क्या होगा, आई हैव, आई हैव पैसा ही पैसा। मनी मनी मत बोल देना, क्योंकि ये भाव पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, समझ रहे हो। तो नहीं बोलेगा अरे इस क्लास में विद्यार्थी ही, मतलब क्या, सिर्फ विद्यार्थी है, उसके पेरेंट्स लोग नहीं है और कोई नहीं है, बिना मतलब का लोग यहाँ पर नहीं बैठा हुआ है। तो यहाँ समझना है कि जब भी ऐसा वाक्य है तो यहाँ एक भाव नेगेटिव सेंस का होता है। जैसे बोले ना कि वेरोना में या वेनिस में पानी ही पानी है ना, यानी पानी है और वहां कुछ है ही नहीं। तो ये पॉजिटिव में भी क्या होता है, नेगेटिव भाव है। नहीं बोलते कि अरे वो तो सोते ही रहता है, सोते ही मैंने सोने के अलावा और कुछ, सिर्फ सोने का ही काम वो करता है, बाकी काम नहीं करता है। हर चीज में एक ही काम का बोध हो, वो भी नेगेटिव है। जब मान लो कोई सिर्फ दिन भर पढ़ाते ही रहता है या दिन भर पढ़ते ही रहता है, दिन भर, वो भी ठीक नहीं है। दिन भर सोते ही रहता है, ये भी ठीक। तो ये अपने आप में पॉजिटिव भाव को दिखा रहा है या नेगेटिव को बता रहा। मेरे पास पैसा ही पैसा है मतलब और कुछ, तो सिंपल सा बात है, इसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आई हैव मनी, मनी मत बोल देना, क्या बोलेंगे, नथिंग बट मनी। पैसा ही पैसा का इंग्लिश क्या हो जाएगा, तो दोस्त ही दोस्त का फ्रेंड नहीं होगा, फिर फ्रेंड्स होगा, है ना। काउंटेबल और अनकाउंटेबल में डिफरेंस समझना। पानी ही पानी, पानी ही, तो वाटर मैस मत लगा देना। वाटर मैस लगता है तो मीनिंग बदल जाता है, समुद्र हो जाता है ना, बहुत सारा पानी नहीं होता है। तो जो अनकाउंटेबल होता है उसमें एस नहीं लगाते हैं। पैसा भी क्या है, अनकाउंटेबल है। लेकिन दोस्त क्या है, तो नथिंग बट फ्रेंड मत बोलना, क्या बोलोगे। अब पानी पानी में नथिंग बट वाटर से मत बोलना, वाटर बोलना, वाटर मैस नहीं लगता है, ठीक है, मीनिंग बदल जाता है। चलो फिर से बताओ, अगर हम बोलेंगे डॉक्टर ही डॉक्टर,
खुशी ही खुशी, हैप्पीनेस। अच्छा, हैप्पीनेस में डबल उधर वो वाला तो ऐसा ही, क्या हम लोग प्लूरल बनाने वाला ऐसा लगाए हैं? क्योंकि हैप्पीनेस को हम लोग काउंट नहीं कर सकते। बालू ही बालू, सैंड, हाँ सैंड में मत लगा देना। अच्छा, अगर हम बोलेंगे आग ही आग, फायर में लगेगा? क्यों? काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है। और शिक्षक ही शिक्षक, टीचर के टीचर्स, हाँ टीचर लोग गिना सकते हैं ना हो। हाँ अच्छा बताओ, ज्ञान ही ज्ञान, हाँ नॉलेज में लगेगा? अच्छा, विद्यार्थी विद्यार्थी, नथिंग बट स्टूडेंट। अब बताओ, मेरे पास पैसा ही पैसा है, क्या बोलेंगे बताओ? आई हैव कि मनी मनी लिखेंगे, मनी ही मनी, क्या बोलेंगे? आई हैव मनी ही मनी कि नथिंग बट मनी? अच्छा, मेरे पास पैसा ही पैसा है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट गायब हो जाता है। यहां तो सब्जेक्ट दिख रहा है ना, मेरे यानी आई। अगर हम बोलेंगे यहां पैसा ही पैसा है, यहाँ पैसा या दोस्त, खाली पैसे कहा लिखते यार, हाँ यहाँ दोस्त ही दोस्त है, खाली पैसा पैसा में ठीक नहीं रहेगा। हाँ चलो ध्यान दो, यहाँ दोस्त ही दिख रहा हो, हाँ तो यहाँ दोस्त ही तो नीचे लिख दे। अच्छा, है तो लिखे में नहीं, दिखे कहां से? गजब वाले, मिस्टर इंडिया थोड़ी है, यहाँ दोस्त ही दोस्त है, अभी दिख रहा है? अच्छा, तो सेंटेंस के यहाँ दोस्त ही, पहले दोस्त ही दोस्त का इंग्लिश बताओ। नथिंग बट। अच्छा, तो दोस्त ही दोस्त का नथिंग बट फ्रेंड्स। पहले हमको ये बताओ, इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट, हाँ। दोस्त ही दोस्त ऑब्जेक्ट है, दोस्त ही दोस्त क्या है? ऑब्जेक्ट। और यहाँ क्या है? प्लेस। यहाँ क्या है? प्लेस। और अगर किसी वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता है तो हम लोग कुछ इंट्रोडक्टरी वर्ड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इंट्रोडक्टरी वर्ड। जैसे अगर हम बोलेंगे बारिश हो रहा है या वर्षा हो रहा है, तो हम लोग अपने आप क्या लगा देते हैं? इट इज रेनिंग। नेचुरल चीजों में क्या लगा देते हैं? इट। तो नेचुरल में हम लोग क्या लगाते हैं? इट लगाते हैं। लेकिन जब किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट होता है और नेचुरल चीज नहीं हो, है ना, जैसे दोस्त क्या एक ऑब्जेक्ट है, तो यहां नेचुरल भाव तो है नहीं कि इट लगाए, तो उस केस में हम लोग क्या लगाते हैं? देयर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? और ही समझना है, ऐसे इट देयर का हिंदी मीनिंग नहीं होता है। अंग्रेजी में कुछ कुछ शब्द हैं जिसका हिंदी मीनिंग ढूंढने से मिलने वाला नहीं है। जैसे अगर हम बोलते एक राजा है, देयर इज अ किंग। एक राजा था, देयर वाज अ किंग। इस देयर का हिंदी क्या होगा बताओ? कुछ नहीं। हाँ, एक देयर का मीनिंग होता वहां, तो वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, जैसे यहां एडवर्ब ऑफ प्लेस है, वहां एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो वो देयर स्पेलिंग दोनों का सेम है, THERE देयर। एक देयर का मतलब वहां होता है, वो एडवर्ब है, प्लेस के लिए आता है। लेकिन कुछ देयर का इस्तेमाल कब होता है? जब वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे एक था टाइगर, फिल्म था ना, तो क्या बोलेंगे इसमें? देयर वाज अ टाइगर, क्योंकि यहां ऑब्जेक्ट पता है बट सब्जेक्ट पता नहीं है। हम बोलेंगे एक जंगल था, देयर वाज अ, तो यहां सब्जेक्ट पता नहीं है, तो हम लोग क्या लगाए? देयर। अब देयर का मीनिंग बताओ क्या होगा? कुछ नहीं। इट इज रेनिंग में इट का मीनिंग क्या होगा? दिस इज द ताजमहल, द का मीनिंग क्या होगा? कुछ नहीं। तो अंग्रेजी में कुछ शब्द है जिसका हिंदी द का मीनिंग, देयर का मीनिंग, इट का मीनिंग। कब? जब ये लोग इंट्रोडक्टरी इस्तेमाल हो, मतलब जब इंट्रोडक्शन किसी का दे रहे हो, तब जब वाक्य में सब्जेक्ट नहीं हो। क्या यहां सब्जेक्ट है? तो हम लोग क्या लगाएंगे? देयर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अब जब देयर आ गया तो बस इसके बारे में एक और चीज ध्यान में रखना है। अंग्रेजी में हु और देयर, ये लोग बेचारा का अपना औकात नहीं होता है। औकात ना, हम बोलने में खराब लग रहा है ना, स्टेटस नहीं होता। अंग्रेजी ठीक लगता है बोलने में ना, मोबाइलों में हम लोग लगा देते हैं स्टेटस, हाँ उसमें दिक्कत नहीं है। तो
ध्यान दीजिएगा, देयर का और हु का अपना औकात या स्टेटस नहीं होता है। जब भी हम लोग हु या देयर की बात करेंगे तो ये डिपेंड हो जाते हैं अपने अपोजिट वर्ड पे। जैसे ध्यान देना, हु डैश आई, हु डैश ही और हु डैश दे। ध्यान समझो, यहां हु जो है जब भी वर्ब लेगा अपने अपोजिट वर्ड्स के अनुसार। यहां क्या होगा, हु आई, यहां इसका अपना औकात है, बदल रहा ना यहां पर। उसी तरह दे भी है इसी का कैटेगरी का, इसी का गोतिया भाई है, इसी का गोतिया भाई है। ध्यान देना, अगर राजा एगो है, राजा, तो बोलेंगे देयर इज राजा ढेर मनी है, किंग्स आ गया, तो बताओ क्या करेंगे? तो यहाँ इज लगेगा कि आर लगेगा? समझ रहे हो? एगो आम है तो देयर इज अब बहुत सारा है तो इज के आर। तो यही चीज समझना है, अंग्रेजी में हु और देयर का अपना औकात अपोजिट वर्ड के अनुसार ये लोग बदलता है। ध्यान से समझना, यहां सब्जेक्ट कौन है, क्या है? तो आई के अनुसार आपने क्या लगा दिया है? आई का औकात होता है, आई तो फर्स्ट पर्सन है, बहुत औकात वाला है, तो आई अपने अनुसार क्या लिया? हैव। लेकिन देयर का अपना औकात नहीं है, हमेशा अपोजिट वर्ड के अनुसार वर्ब करेंगे। मोबाइल कौन चला रहा है क्लास में? हो मोबाइल रख लो, पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ चलो तो ध्यान दो, अगर मोबाइल चला तो फिर बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ ध्यान दो क्लास में। फिर से बताओ, अगर हम लोग इंग्लिश की बात करें, हम समझ रहा हूं, तो देयर का अपना औकात नहीं होता है। देयर जब भी वर्ब लेता है अपने अपोजिट वर्ड के अनुसार। अगर हम बोलेंगे देयर डैश अ चेयर, क्या लगाएंगे? आर की इज। चेयर्स होता तो फिर क्या लगाते? तो अब यहां पर समझना क्या है, मेरे पास पैसा ही पैसा है, ये पॉजिटिव भाव है या नेगेटिव भाव है? नथिंग बट मनी, नथिंग बट, नथिंग बट, नथिंग इज सिंगुलर, नथिंग इज। और जब सिंगुलर आएगा तो देयर में इज लगाना, आर नहीं लगेगा। यहां बच्चा लोग गड़बड़ी करता है, डॉक्टर ही डॉक्टर है, देयर आर नथिंग बट डॉक्टर्स, उसका भी गलती नहीं है। उसको क्या लगता है? डॉक्टर्स। क्या लगता है? अरे डॉक्टर्स के पहले कौन सी है? नथिंग। मतलब जब भी हुलिया बिगड़ता, देखते होली होली खेलते ना, होली होली तो ज्यादा थोबड़ा आगे कर बिगड़ता है, जो आगे तेज बन के आता है। पीछे जो छिपड़ उसका होलिया नहीं बिगड़ता है, जो आगे बनता है चल चल देख लेंगे, वो ज्यादा होलिया बिगड़ता है। तो डॉक्टर्स का कहाँ है? पीछे। आगे कौन है? नथिंग। तो उसके अकॉर्डिंग ना हम लोग वर्ब लेंगे। तो नथिंग प्लूरल के सिंगुलर, तो बताओ डॉक्टर्स के अनुसार आ रहा, किसके अनुसार आ रहा? तो नथिंग प्लूरल है कि सिंगुलर है? यहां भली आई के साथ हैव लग गया, यहां हैज नहीं लगा, क्योंकि यहां आई जो है अपने अनुसार वर्ब लेता है, लेकिन देयर अपने अनुसार का अपोजिट वर्ड के अनुसार। तो यहां आर लगेगा कि इज लगेगा? प्लस दोस्ती दोस्त क्या हो जाएगा? नथिंग प्लस बट, प्लस जो नाउन है वो डाल देना, और नाउन के बाद प्लेस मीडियम टाइम, जो मन करे प्रेडिकेट्स ले लेना, जो प्रेडिकेट्स मन करे, प्लेस मीडियम हो टाइम हो कुछ ले लेना। तो यहाँ दोस्त ही दोस्त है, यहाँ दोस्त ही दोस्त है। क्या बोलेंगे? हियर इज मत बोल देना, हियर इंट्रोडक्टरी वर्ड नहीं है, क्या बोलेंगे? देयर इज नथिंग बट फ्रेंड या फ्रेंड्स, और यहाँ का इंग्लिश फिर हियर, क्या? और अगर मान लो इस वाक्य में हम यहाँ की जगह लिख दे वहां, वहां दोस्त ही दोस्त है, वहां दुद्दू को देयर लगेगा। देयर इज नथिंग बट फ्रेंड्स देयर, दोनों देयर में डिफरेंस क्या है बताओगे? एक है इंट्रोडक्टरी देयर और एक प्लेस। पहला देयर क्यों लगा? क्योंकि वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है, और दूसरा देयर का तो अधिकार है कि वहां का इंग्लिश क्या होता है? देयर होता है। तो जो THERE देयर वहां वाला है उसका हिंदी मीनिंग होता है कि नहीं होता है? और जो इंट्रोडक्टरी वाला है, एक राजा है, देयर इज अ किंग, इस देयर का मीनिंग नहीं होता है। कोई दिक्कत? तो बताओ यहां दोस्त ही दोस्त है, क्या होगा? देयर इज नथिंग बट
आर लगाएंगे, हाँ, लेकिन दोस्त तो काउंटेबल है भाई, आर क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि फ्रेंड्स के पहले कौन है? कौन है? समझ में आ रहा? पक्का है। चलो अभी बताओ, इस वाक्य को पास्ट में लेते हैं, इसको दोनों एक साथ चलेंगे। अब हम थोड़ा देर के लिए गजनी हो गए, ठीक है, हमको बुझा नहीं रहा है, अब आप लोग हेल्प करना हमको। हाँ, मेरे पास पैसा ही पैसा था, पैसा ही पैसा था। अमृता, प्रेजेंट है ये पास्ट है? ये हैव लगेगा, हैज लगेगा कि हैड लगेगा? हैड लगेगा। चलो अभी बताओ, देखो जिसका मुंह आता वजह ज्यादा है उसी से क्वेश्चन में पूछेंगे, ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिए। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। अमृता पहले इसको ट्रांसलेट करो तो क्या होगा? मेरे पास पैसा ही पैसा था, क्या होगा? आई हैड नथिंग बट मनी। लेकिन अगर यहां सब्जेक्ट मेरे है तो हम लोग आई लगा दी, ठीक है। अभी मान लो इधर पास्ट में आते, इधर इधर इधर, तो सेंटेंस है यहां दोस्त ही दोस्त था, दोस्त ही दोस्त क्या था? दोस्त ही दोस्त। अच्छा, कोई बच्चा मुझे ये सवाल नहीं किया कि सर यहां तो पास होना है, तो पास होना का इंग्लिश तो हैव और हैज हो गया, और हैव हैज के पास क्या ले लिए? हैड। ये बच्चा नहीं पूछा सर यहां आप इज का है लगा दिए, इज लगने का कारण क्या है? इज किसके लिए लगा, कोई बताएगा? मेन वर्ब है, किसी भी वाक्य में मेन वर्ब का होना जरूरी है, मेन वर्ब नहीं तो काम खत्म। मैं शिक्षक हूं, आई टीचर, एम कहां से आ गया? मेन वर्ब, बी से आया। किससे आया? अगर किसी वाक्य में वर्ब नहीं होगा तो बी जाएगा वहां, बी वहां, क्योंकि सेंटेंस में क्या जरूरी है? मेन वर्ब। तो बताओ, वह विद्यार्थी है, ही स्टूडेंट, ही इज ए स्टूडेंट, इज क्यों आया? वाक्य में कोई वर्ब नहीं था। जैसे वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता है तो कौन जाता है? देयर। जब वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता तो कौन जाता है? तो जब वाक्य में वर्ब नहीं होता तो कौन जाता है? बी। समझो पहले, अंग्रेजी में बी से 5 हेल्पिंग वर्ब बनाना, कौन कौन? इज एम आर। हैव से 2 हेल्पिंग वर्ब बना, कौन कौन? हैव से 2 बना, हैज और डू से भी 2 को बना, कौन कौन? फिर से बताओ, बी से के को बना, अब के को बोला तो ई से मरवा दे, बोला नंबर बताओ ना यार। हाँ, ऐसे मैथमेटिक्स में बात करो, कभी हम भी अपना मैथमेटिक्स ठीक कर ले। हाँ, तो बी से के को बना, हैव से के को, और डू से के को, यही बताना था। तो बी से ई से मरवा दे, हैव से हैज हैड। हाँ, फिर से बताओ, बी से के को, हैव से, डू से। अच्छा, मान लो अगर हमको कर्जे लेना होगा तो कमजोर आदमी से लेंगे कि अगले दिन तगादा करने आ जाएगा घरे, ए पैसा दे यार हमार, ठीक है। हम लोग जब भी लेंगे तो भाई ऐसा आदमी से लेंगे जैसे बैंक से लोग लेते हैं कि भाई 5 साल बाद चुकाएंगे, हम धीरे धीरे करके चुकाएंगे। तो पावरफुल लोगों से लोग लोन लेते हैं। तो अगर मान लो किसी वाक्य में वर्ब नहीं है तो बेचारा वो हेल्पलेस है, उसको हेल्प चाहिए, तो हेल्प कमजोर से लेगा कि ताकतवर से? कोई बच्चा पूछ सकता है हैव से कहा हेल्प नहीं लेंगे, तो वो भी तो हेल्पिंग वर्ब है। हैव से हेल्प क्यों नहीं लेते? वो भी तो हेल्पिंग वर्ब है। डू से क्यों नहीं लेते? वो भी हेल्पिंग वर्ब है। क्योंकि दोनों कैसा हेल्पिंग वर्ब है? कमजोर। अब पावरफुल कौन है? तो जब भी किसी वाक्य में मेन वर्ब नहीं होगा तो मदद किससे लेंगे? बी से। समझ में आया? मैं शिक्षक हूं, आई टीचर के आई एम ए टीचर। आई हैव अ टीचर कहा नहीं होया, हैव क्यों नहीं आया? क्योंकि वाक्य में पावरफुल हेल्पिंग वर्ब कौन? तो उसी बी से यहां क्या आया है? एज। और अब यहां पास्ट में क्या आएगा? बी का वर्ब टू हेड होता है रे। हाँ, बनेगा तो सुनील से, ठीक है, इतना मार खाएगा ना। तो ध्यान देना, बी का वर्ब टू हेड होता है कि वाज वर्ड होता है? लेकिन यहाँ वाज वर्ड दोनों लगेगा, सिर्फ वाज लगेगा। किसके चलते? देखो तो इंटेलिजेंट हो गया, तुरंत तुरंत नजरों लग जाता है, तुरंत इंटेलिजेंट हो जाता है। यहाँ वर्ड का नहीं लगेगा, बताओ? नथिंग है। लेकिन दोस्त तो काउंटेबल है ना भाई, लेकिन दोस्त पे ध्यान देना है। दोस्त के पहले वाला शब्द कौन? तो इसका रूल बताओ क्या होगा? ये सब्जेक्ट कौन बोला? सब्जेक्ट थोड़ी होगा। देयर, देयर के बाद क्या? वाज के बाद क्या? नथिंग के बाद क्या? बट के बाद क्या? नाउन के बाद क्या?
जो मन करे प्लेस मीडियम टाइम ले लेना। हाँ ठीक है। ई नथिंग है, एन ओ है, थोड़ा इसे घिचा गया, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इधर खिजाया टी वाला है, यो ओ का अपना औकात है इधर, ठीक है। हाँ चलो, तो यहाँ दोस्त ही दोस्त था, इंग्लिश बनाओ तो यार तृप्ति क्या होगा इसका? यस सर, इसको ट्रांसलेट करना है। हाँ फ्रेंड, फ्रेंड्स, क्यों फ्रेंड्स लगने के बाद यहाँ वर्क क्यों नहीं लगा? नथिंग आगे। चलो बैठ जाओ। अब इसका हम लोग एक और वाक्य लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास पैसा ही पैसा होगा, देखो अलग अलग, एक तो वर्ब वाला है, देखो देखो यहाँ पास होना है, इधर वर्ब नहीं है, तो किससे बदल रही है? बी से। अच्छा देखो दोनों में अलग अलग क्या अंतर है समझना पहले। यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट, यहाँ वर्ब है, यहाँ वर्ब, माने यहाँ सब कुछ अवेलेबल है, यहाँ कुछ अवेलेबल, तो यहाँ हम लोग हेल्प कर रहे हैं इसको। चलो फ्यूचर का वाक्य लेते इधर। मेरे पास, पासा नहीं हो, पासा, मेरा हिंदी खराब हो गया। मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। सुमन इसको रूल बताओ तो, इसका रूल क्या होगा? मेरे पास पैसा ही पैसा होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी। देखो पास होने का अंग्रेजी बी होता है, जहां है, हाँ जहां वर्ब नहीं हो वहां बी जाता है। बिना मतलब का सब जगह मत भेजो उसको, उसका भी अपना रिस्पेक्ट है, ठीक है। हाँ तो बताओ मेरे पास पैसा ही पैसा होगा, यहाँ वर्ब है कि नहीं है बताओ? कौन सा है? पास होना, पास होना का इंग्लिश क्या होता है? होता है। बी क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ वर्ब नहीं है कि है, और यहाँ बी क्यों लगा बताओ? हाँ तो यहाँ बी नहीं लगना है। चलो रूल बताओ, सब्जेक्ट प्लस आगे की क्या इंग्लिश? सैलर, सैलर, और ये हेल्पिंग वर्ब है कि मॉडल वर्ब? मॉडल को अपने बगल में हमेशा क्या देना बताओ? इन तीनों में V1 कौन है? मतलब यहाँ सीता गीता फीता कोई भी रहेगी ना तो भी हम लोग यहाँ हैवे लगाएंगे, हैज। लेकिन अगर यहाँ सीता रहेगी तो फिर हम लोग सीता के साथ क्या लगाएंगे? लेकिन यहाँ सीता अगर आ जाएगी तो भी हम लोग को क्या लगाना होगा? क्योंकि मॉडल के बाद क्या मांगता है? क्या मांगता? चलो अभी इधर ले लेते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो पता ही है कहाँ है, वो ई वाला है, पैसा ही पैसा। क्या बनाएंगे बताओ इंग्लिश में? आई शैल हैव, आई वी के साथ शैल लगाओ। हाँ क्या होगा बताओ? आई शैल हैव नथिंग बट, पक्का आई शैल हैव नथिंग बट। चलो आगे बढ़े, अभी इधर बढ़ते हैं। मेरे पास पैसा ही पैसा हो सकता है, हो। अभिषेक सकना का इंग्लिश क्या होता है यार? कैन, कैन, हाँ कैन। ऐसा नहीं करना, कंफ्यूज हो जाते हैं। इस शब्द से मेरा बहुत मतलब पुराना दुश्मनी है, ठीक है। मतलब 2009 में जब हम पढ़ाते थे, एक बच्चा अंग्रेजी बोलता था, बार बार बोलता था और एक शब्द यूज करता था, हम कंफ्यूज हो जाते थे। हमको सही में उसका हिंदी पता नहीं था, मतलब एकदम प्रैक्टिकली बता रहे हैं कि हमको बहुत एक सप्ताह तक परेशानी हो गया। जब भी अंग्रेजी बोलता था तो कान वर्ड बोलता था, कान कान बोलता था। हम डिक्शनरी में ढूंढे, कुछ नहीं मिला। एक दिन उसको ऑफिस में बुलाए, हम बोले यार तुम जो हमेशा बोलते हो इंग्लिश में तो उसमें कान का हिंदी क्या होता है? बोला सर आप ही तो पढ़ाए थे मॉडल भर में। बोला कौन सी रे? तो बोला यही तो है सर। मैं गधा, कान नहीं है, क्या है? और जब बोलता था तो हमको लगता था कि कोई नया वर्ड लिया है। होता था मास्टर के साथ भी कमजोरी है, कुछ बच्चों को भी अच्छा अच्छा वर्ड मीनिंग पता होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि अगर टीचर को समझ में नहीं आए तो पूछ ले कि भाई इसका हिंदी क्या होता है। तो हम एक सप्ताह तक डिक्शनरी में ढूंढे, कभी KAN करके ढूंढे, कभी CH करके, क्योंकि CH से भी क्या होता है केमिस्ट्री में देखते ना, CH से मिलवे नहीं कर कुछ हिंदी। तो हम उससे लास्ट में पूछ ले भाई कि जो तुम कान वर्ड बोलते हैं इसका कान का मतलब क्या होता है? बोला सर आप तो मॉडल घर में पढ़ाए हैं। तो बोला गधा भाई कान नहीं है, ही कैन है। तो समझ में आ रहा है? तो इसको क्या बोलना है? हाँ कैन बोलना है ना, कि फिर कान बोलना तो फिर हम भी परेशान हो जाएंगे क्या बोल रहा है। तो बताओ ये जो CAN है कैन, मॉडल के बगल में क्या चाहिए? V1 चाहिए ना। क्या हैज, हैड की हैव, पक्का। आगे पीछे क्या? सब्जेक्ट और। चलो श्रेया इसको ट्रांसलेट करो तो बच्चा क्या होगा? मेरे पास पैसा ही पैसा हो सकता है,
आई कैन हैव नथिंग बट सही बोल रही है। सब जलनखोर लोग हैं तुम लोग हो। और बोलो तो कॉन्फिडेंस, हाँ बोलो, मैंने इससे इतना जलन है, बोलो सही बोली है। हाँ मने मने बोलता है सब। हाँ चलो नेक्स्ट। मेरे पास पैसा हो सकता। ये जो कैन है इसका पास्ट क्या होता है? क्या होता है? तो यहाँ क्या लिख लें? ये भी मॉडल है ना, यानी कि इसको कुड देख के यहाँ हेड लगा देना, गलत हो जाएगा। मॉडल के बाद हमेशा V1 यानी कि आगे पीछे पक्का। शिवानी क्या बनेगा यार इसका बताओ तो? आई कुड हैव सही है पक्का। देख रही श्रेया, इतना कस के सब यस बोला, तुम बोले कोई नहीं बोला, सब जल रहा है तुमसे। हाँ चलो, मेरे पास पैसा ही पैसा हो सकता था, क्या हो जाएगा? आई कुड हैव नथिंग बट। चलो नेक्स्ट। मेरे पास पैसा ही पैसा होना चाहिए। होना इसका रूल कोई बताएगा क्या हमको? क्या बताएगा बताओ? मैंने हम हाँ ये तो पूरा रूल होगा। किसी से पूछेगा किसका रूल बताओ तो खाली शुड होगा। शुड में क्या लगाएंगे? हैड। V1 हाँ, शुड के बाद हैव, आगे पीछे इंग्लिश बताओ क्या होगा? आई शुड हैव। अब अंतिम वाला देख लेते हैं। मेरे पास पैसा ही पैसा क्या होना चाहिए। अब ध्यान देना, कैन का पास्ट, कैन का पास्ट, शुड का पास्ट, शुड खुद ही किसका पास्ट है? जैसे विल का पास्ट, कैन का पास्ट, उसी तरह शैल का पास्ट। तो अब तो हमको यहाँ था के लिए कुछ चाहिए जुगाड़। अब सोच के बताओ, जब पास्ट काम नहीं करे, जब पास्ट काम क्या यहाँ पास्ट काम कर रहा है? शुड मतलब चाहिए, अब चाहिए था चाहिए, तो भाई शुड तो खुद ही पास्ट है। जैसे यहाँ सकता है तो क्या लगाएं? अब सकता था तो क्या लगा दिए? तो भाई ऐसा होता कि शुड का कुछ पास्ट होता तो यहाँ लगा देते, लेकिन शुड खुद ही क्या है? किसका पास्ट? तो जब पास्ट काम नहीं करे तो परफेक्ट के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं? और परफेक्ट का वर्ब क्या होता है? V3। परफेक्ट का वर्ब क्या होता है? तो परफेक्ट में हम लोग क्या लगाएंगे? V1 के V3। और शुड यानी चाहिए ना हो। क्या मॉडल के बगल में V3 चाहिए? क्या मॉडल के बगल में V3 चाहिए? और V3 के पहले 3 शब्द कौन कौन? कौन कौन? कौन कौन? हैव, हैज। अगर यहाँ हैज लगाए तो बेचारा ये दुखी होगा कि नहीं होगा? मैंने बुढ़ा हो गया है, पास्ट हो गया, तो इसका इज्जत नहीं करेंगे। इसको जो चाहिए हमको देना है कि नहीं देना है? तो हैव, हैज, हैड में V1 कौन होता है? कौन? अब जैसे हैव हम लोग यहाँ लगाए तो यहाँ V3 यानी वर्ब, इस वाक्य का वर्ब क्या है? पास होना का इंग्लिश हैव। क्या है? ये जो हैव है ये हेल्पिंग वर्ब है। कौन वर्ब? बताए थे ना, जो V3 लेता है वो कौन वर्ब? और जो बगल में ऑब्जेक्ट लेता है वो कौन वर्ब? मेन वर्ब। या देखो अभी एग्जांपल समझ में आ गया। देखो यहाँ हैवेज अपने बगल में क्या लिया? हैवेज क्या लिया? तो ये हेल्पिंग वर्ब की मेन वर्ब। इसी को प्रिंसिपल भी बोलेंगे ना। क्या ये हैव अपने बगल में ऑब्जेक्ट लिया कि V3? क्या लिया? कौन वर्ब? कौन वर्ब? तो भाई V3 हमको चाहिए कि नहीं चाहिए? तो पास होना का V3 हैव होता है कि हैड होता है? हैव का V2 हैड और V3 भी। तो यहाँ हम लोग क्या लगा देंगे? और उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखो क्या मजा आने वाला है यहाँ पर। यहाँ हैड के बगल में क्या है? तो जो हैड के बगल में ऑब्जेक्ट होगा वो मेन वर्ब। ये भी हेड के बगल में क्या है? कौन वर्ब? अगर ये हेड के बगल में V3 यहाँ होता तो फिर क्या होता?
समझ रहे हो? हैव, हैज, हैड हेल्पिंग वर्ब भी होता और मॉडल वर्ब। कुछ को मुंह से निकल जाएगा। हैव, हैज एग्जाम देके आए थोड़ा सा भी। हाँ, तो बताओ अंग्रेजी में हैव, हैज, हैड क्या बोले? हेल्पिंग वर्ब भी और मेन वर्ब भी। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब कब? V3 ले। हैव, हैज, हैड क्या ले? V3 ले। क्या ले? अब मेन वर्ब कब? जब बगल में क्या ले? क्या ले? तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये कौन वर्ब है बताओ? पक्का? आगे पीछे सब्जेक्ट और बन जाएगा। चलो इसको बताओ इंग्लिश में क्या बोलोगे? आई शुड हैव हैड नथिंग बट। चलो बताओ, उसके पास खुशी ही खुशी है। पहला वाक्य से 7 तक बनाना है। उसके पास खुशी ही खुशी। तो बताओ ही के साथ हैव की हैज? हैव। अच्छा हैज। हाँ, तो क्या बोलेंगे? ही हैज हैप्पीनेस। ही हैज नथिंग बट। उसके पास खुशी ही खुशी था। ही हैड नथिंग बट। उसके पास खुशी ही खुशी होगा। ही विल हैव। अच्छा, जब नहीं बुझाते तो बैटरी धीरे हो जाता है ना, हो डिस्चार्ज हो जाता है। और जब बुझा तो चिल्ला के बोलता है तब। हाँ, उसके पास पैसा, पैसा नहीं, क्या था बोलता है? खुशी। अच्छा, उसके पास खुशी ही खुशी हो सकता है, क्या होगा? उसके पास खुशी ही खुशी हो सकता था। उसके पास खुशी ही खुशी होना चाहिए। तो ध्यान दो सभी लोग यहाँ पर। हाँ, तो इधर का सारा क्लियर है। चलो अभी बताओ, इधर का भी 5 वाक्य होगा। कितना वाक्य होगा? 5। हाँ, जैसे इधर 7 हो ना, इधर में कितना होने वाला है? 7। चलो अभी बताओ नेक्स्ट। अगर हम बोलेंगे यहां दोस्त ही दोस्त होगा, यहां दोस्त ही दोस्त क्या होगा? पहले बताओ यहां सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट क्या है? मैंने सब्जेक्ट नहीं तो सब्जेक्ट क्या लेंगे? और देयर के साथ यहां विल लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं? आई वी के साथ सन ना हो, तो आई ना है ना वी है, तो क्या लगाएंगे? विल। आई वी होता तो सन लगाते हैं। तो देयर विल, देयर विल। अब कुछ बच्चा लोग क्या करेगा? नथिंग बट लगा देगा सीधे, गलत हो जाएगा। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब चाहिए, वो भी कौन वर्ब? V1। कौन वर्ब? कुछ बच्चा विद्वान बनेगा, यहां पर क्या करेगा? देयर विल नथिंग बट फ्रेंड्स लगा देगा, गलत हो जाएगा। मॉडल के बगल में क्या चाहिए? V1। क्या चाहिए? तो हमको ये बताओ, इज और वाज का V1 क्या होता है? बी होता है। और ऐसे भी इस वाक्य में कोई वर्ब नहीं है, तो मदद करने हैव आएगा कि बी आएगा? तो देयर विल बी क्या होगा बताओ? नथिंग प्लस बट प्लस नाउन। फ्रेंड के नाउन, खाली फ्रेंड होगा, कुछ हो सकता है यहाँ। और नाउन के बाद जो भी मन करे लिख देना। बताओ यहाँ दोस्त ही दोस्त होगा, क्या होगा? देयर विल बी नथिंग बट। अभी बताओ इसका चौथा वाक्य क्या होगा हिंदी में? तुम ही लोग बताओ खुद से क्या होगा। यहाँ दोस्त ही दोस्त हो सकता, यहाँ दोस्त ही दोस्त हो सकता है। सोच के बताओ, सकना का इंग्लिश क्या होगा? कैन। क्या यहाँ हैव लगेगा कि बी लगेगा? रीजन समझ में आ रहा? यहाँ वर्ब नहीं है तो मदद करने कौन आएगा? बी। चलो तो बताओ हिंदी क्या होगा? यहाँ दोस्त ही दोस्त क्या हो सकता है? बताओ इसका रूल क्या होगा जल्दी? देयर प्लस कैन प्लस बी प्लस नथिंग बट, और नाउन के बाद जो मन करे लिख लो। क्या होगा इंग्लिश बताओ? देयर कैन बी नथिंग बट। चलो बताओ तो सारिका, 5वां वाक्य। हाँ सो गई थी का हो? इतना मैंने दुख भरा हाँ बोली। चलो इसका 5वां वाक्य बताओ क्या होगा? हिंदी हिंदी अंग्रेज नहीं बनना, अभी हिंदी बताओ पहले। मैंने हिंदी। हाँ यहाँ हाँ हो सकती थी,
हो सकते थे। अच्छा, ठीक 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 है, हिंदी तुम्हारा हमरो तो खराब है। चलो, यहाँ दोस्त हो सकती थी, हो सकते थे, लास्ट में आई बेचारी। हाँ चलो, तो क्या होगा इंग्लिश, क्या होगा बताओ? हाँ शौक में। हाँ चलो चलो चलो, इधर अभी सरप्राइज में आओ, जल्दी बताओ क्या होगा इंग्लिश। हाँ नहीं, इसको खोटा में बोल सकती है। दोस्ती तो होता ही होता हो, कौन सी बोलते हैं यार, भोजपुरी में ठीक हो तो। अच्छा, दोस्ती तो हो तो। हाँ, भोजपुरी में बाटे, दोस्ती तो बाटे। हाँ चलो बताओ। हाँ हाँ हाँ, चलो बताओ इंग्लिश में। देयर सकता था का बोलना है, हिंदी बोली कि सकता था। दोस्ती तो हो सकती थी, तो फिर यहाँ कैन कैसे आएगा बताओ, क्या होगा? हम लोग जानते हो, जब कुछ क्रिकेट में जब खेलते थे ना हम लोग। हाँ हाँ देखो, हाँ बुझा, हम बुझा, बहुत मेहनत से बोली। हाँ, हम लोग जब क्रिकेट खेलते थे ना, कुछ कुछ ऐसे प्लेयर होता था, तो हम लोग को बोलते थे इसका दूध भात है। कौन सी है? मैंने कोई वैल्यू। हाँ, तो इसका भी क्या है क्लास में? दूध भात का सारी का। हाँ चलो ध्यान दे इधर। तो यहाँ दोस्ती तो हो सकता। हाँ हाँ, क्या बनाएंगे बताओ? यहाँ दोस्त ही दोस्त क्या हो सकता था। ठीक है, क्या बनेगा बताओ रूल? देयर कैन या कुड? कुड के बाद गिवन बी, बी के बाद नथिंग के बाद, अब बट के बाद पक्का। चलो, अब इसका दो जो बचा वो होमवर्क है। दो बचा वो क्या है? यहाँ दोस्ती दोस्त होना चाहिए, और यहाँ दोस्ती दोस्त होना चाहिए। अच्छा, बता सकते हो क्या? ट्रांसलेट डायरेक्टली करो तो, यहाँ दोस्ती दोस्त होना चाहिए। देयर शुड हैव की बी ना, हैव क्यों नहीं ये बताओ? वर्ब, तो सबसे पावरफुल हेल्पिंग वर्ब कौन होता है? बी। तो देयर शुड बी नथिंग बट फ्रेंड। अच्छा, यहाँ दोस्ती दोस्त होना चाहिए था। देयर शुड हैव बीन हो जाएगा। देयर शुड हैव, हैड मत लगा देना। यहाँ पास होना वर्ब है, यहाँ पास होना है कि सिर्फ होना है? तो बी का वर्ब 3 हैड होता है, क्या होता है? बिन। तो क्या बनेगा? देयर शुड हैव बिन, देयर शुड हैव बिन नथिंग बट फ्रेंड। कोई दिक्कत?